दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, राइट द टोटल सैंपल स्पेसेस। देखो एक कॉइन है, जब हम एक कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। अच्छा, जब हम एक कॉइन को एक बार क्या करेंगे, उछालेंगे, तो एक कॉइन को जब हम एक बार उछालते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी ध्यान रखते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि एक बार में हमारे पास टोटल कितने आउटकम आते हैं, 2, और उसको कितने बार उछाल रहे हैं हम, एक बार, तो टोटल आउटकम आ जाएंगे हमारे पास 2। अगर एक ही कॉइन को हम 2 बार उछाल रहे हैं, एक ही कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, तो टोटल आउटकम आएंगे 4। या इसको इस तरीके से समझो, अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालें या 2 कॉइन को 1 बार उछालें तो आउटकम आएंगे कितने, को क्या करेंगे 3 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम आएंगे हमारे 8। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें टोटल सैंपल स्पेस बताने हैं। एक सिक्का है, उस सिक्के को हमने 3 बार उछाला है, तो टोटल सैंपल स्पेस बताने। देखो टोटल सैंपल स्पेस कैसे बताएंगे, देखो पहले उछाला हेड आया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, और फिर उछाला फिर हेड आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैंने फिर उछाला फिर हेड आया टेल आया, हेड आया टेल आया और टेल आया, टेल आया टेल आया और टेल आया, टेल आया टेल आया और हेड आया, टेल आया हेड आया और हेड आया। ठीक है, फिर हेड आया टेल आया और हेड आया, टेल आया हेड आया और टेल आया। देखो ये कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो टोटल आउटकम है जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट ये आएगा। या फिर अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालें या 3 कॉइन को 1 बार उछालें तो टोटल सैंपल स्पेस ये आता है। ठीक है, आई समझ में बात? ठीक, उतारो इसे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए डाइस इज रोल 2 टाइम्स। एक डाइस है, उस डाइस को 2 बार रोल कर रखा है। ठीक है, देखो एक बार डाइस को रोल करेंगे, डाइस को ना डाइस रोल 1 टाइम, पहले 1 टाइम वाला केस देख लेते हैं, डाइस रोल 1 टाइम। ठीक है, अच्छा अगर डाइस को रोल करेंगे 1 टाइम तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है विजित, 1 2 3 4 5 6 यही तो आएगा। अच्छा डाइस को कितने बार रोल करने के लिए बोल रहा है, 2 बार। अच्छा अगर 2 बार रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अच्छा डाइस को हमें 2 बार रोल करना है। ठीक है, तो जब हम डाइस को 2 बार रोल करेंगे, ठीक है, तो 2 बार रोल करने पे देखो, ये देखो डाई को 2 बार रोल करने पे ये मैंने टोटल सैंपल स्पेस या टोटल इवेंट बनाने हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ से डाई को रोल करा, पहली बार में रोल किया 1 आया, दूसरी बार में रोल किया 1 आया, पहली बार में रोल किया 2 आया, फिर 1 आया, 3 आया 1 आया, 4 आया 1 आया, तो इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये वो सारे इवेंट है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है ना पढ़ा, 2 बार डाइस को रोल करने वाला केस, तो इसको कंप्लीट कर लो। सब पॉज कर देना, सही है, ऐसे ही रहने दो, चलने दो। इससे उतार लो तुम। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल बनेंगे ना 2 डाई रोल पर, वो यही बनेंगे। उतार लो। ये वो सारे सैंपल स्पेस हैं जब हम किसी डाइस को 2 बार उछालेंगे, एक डाई को 2 बार उछालो या 2 डाई को 1 बार उछालो, तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे यही बनेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब की बार एक कॉइन है, ठीक है, उसको 4 बार उछाला जा रहा है, 4 बार।
ठीक है। अच्छा, जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, जब हम 1 टाइम्स टॉस करते हैं ना, कॉइन टॉस्ड, कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, तो कितने आउटकम आएंगे? कॉइन टॉस 1 टाइम कितने आउटकम आएंगे? एक कॉइन को अगर एक बार टॉस किया जाएगा तो ठीक है 2 आउटकम आते हैं, यानी 2 रेज टू द पावर 1। ठीक है। अच्छा, कॉइन को कितने बार टॉस किया जा रहा है? 4 टाइम्स। कॉइन को हम कर रहे हैं 4 टाइम टॉस, तो 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16, यानी टोटल सैंपल स्पेस से टोटल आउटकम कितने आएंगे? 16 आएंगे। अब मेन दिक्कत ये है, ये हमें ना लिख के दिखाने हैं। अगर सैंपल स्पेस पूछा, अगर सीधा पूछे काउंटिंग में तो कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। बट अगर हमें ये चेक करो कि 16 कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो देखो वो कैसे कर रहे हैं। देखो एक ना एक पैटर्न बना लो। सबसे पहले ना मैंने सारे के सारे चारों टाइम्स हेड लिख दिए। यहाँ से ना हेड को कम करते चले जाओ, फिर टेल को कम करते चले जाना। देखो हेड हेड हेड, और ये टेल हो गया, हेड हेड टेल, और टेल हो गया, हेड हेड टेल टेल, और टेल हो गया, टेल टेल टेल, और टेल हो गया। अब इसमें बताना, अब की बार यहाँ सारे टेल आ गए, अब हेड टेल कम करते चले जाओ। हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए। अब 8 हो रह गए। 8 देखो कौन कौन से? 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो अब 2 2 के पेयर ले लो। देखो 2 हेड और 2 टेल, 2 टेल और 2 हेड। अब की बार 1 टेल और 2 हेड ले लो, और 1 टेल ले लो, 1 हेड और 2 टेल ले लो, इस तरीके से ले लो हेड। अब 4 रह गए। अब 4 कौन कौन से रह गए? बताओ भाई, 4 को और कौन कौन से रह गए? ऑल्टरनेट पे ले लेना, 1 हेड टेल, 1 हेड टेल, एक एक टेल हेड, 1 टेल हेड, है ना। और कौन से रह गए? शुरू के 3 हेड हैं कहीं? शुरू के 3 हेड तो ये रहे, और कौन से हैं बताओ? और कौन से हैं तुम बताओ? सारे हेड ये रहे, सारे टेल ये रहे। 2 हेड 2 टेल, 2 टेल 2 हेड। ये तुम्हारे भी तो है क्वेश्चन। 1 टेल 1 हेड, हेड टेल, ये तो ये रहा ना। 2 कौन से रह गए? शुरू में 3 टेल, शुरू में 3 टेल है गए। शुरू में 3 टेल कहाँ है? ये रहा। 1 हेड, शुरू में 3 हेड ये रहा। अरे कौन सा रह गया? हेड 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 टेल हेड, हाँ ये रह गया, यही ना। और टेल टेल हेड टेल, ये हो गया टोटल आउटकम। देखो कोई से 2 मैच तो ना कर रहे हैं एक जैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाइस इज रोल्ड। मतलब एक कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है, और एक डाइस है, उसको रोल किया जा रहा है। मतलब कॉइन को और डाइस को दोनों को एक साथ रोल किया जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि टोटल आउटकम क्या होंगे। देखो डाइस को रोल करने पे क्या आता है? डाइस को रोल करने पे 1 2 3 4 5 और 6 आता है। ठीक है। अच्छा, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, तो इसकी टेबल बना दो सीधी। ठीक है। ये अभी हमें क्या बताना है? टोटल सैंपल स्पेस ही तो बताने हैं। ये आ गए हमारे टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, तो करो इसे। तो हेड आएगा और 1 आएगा, टेल आएगा 1 आ सकता है, हेड आएगा 2 आ सकता है, हेड आएगा टेल आएगा या 2 आ सकता है, हेड आएगा 3 आ सकता है, टेल आएगा 3 आ सकता है, हेड आएगा 4 आ सकता है, टेल आएगा 4 आ सकता है, हेड आएगा 5 आ सकता है, टेल आएगा 5 आ सकता है, हेड आएगा 6 आ सकता है, टेल आएगा 6 आ सकता है। तो 6 और 2 12, यानी टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे, टोटल आउटकम या टोटल सैंपल या सैंपल स्पेस, जो हमारे सैंपल स्पेस होंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे हमारे 12।
ठीक है।